आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमाटॉइड अर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है। आज हम आपको स्पेसिफिकली और रोमाटॉइड अर्थराइटिस की कुछ कॉजेज, कुछ सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि अगर आपको नी जॉइंट के अंदर स्पेसिफिकली पेन हो तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आया आपको रोमाटॉइड अर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर रोमाटॉइड अर्थराइटिस किसी पेशेंट को हो तो ये आपके जिगर को, आपके दिल को, आपको कार्डियक इशू भी कर सकता है, आपके स्टोमक को या आपके लंग्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह डैमेज कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमाटॉइड अर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस विद वर्सेस रोमाटॉइड अर्थराइटिस। ये दोनों ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं जो कि हमारी आजकल की ख्वाह वो न्यू जनरेशन हो या वो ओल्ड जनरेशन हो या कोई भी एज फैक्टर हो, ये दोनों जो डिजीजेज हैं बहुत ज़्यादा आम देखने को आती हैं। अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मोस्टली जो है वो मोस्ट कॉमन जो बुजुर्ग हजरात में आती है, कह लें कि आप 50 प्लस जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को आती है और नी जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को आता है, क्योंकि आपके जो नी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है, जो आपकी ग्रीस होती है या आप उसको एक कुशन टाइप इसके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है, उसको हम ग्रीस बोलते हैं, उसको ही हम कार्टिलेज बोलते हैं। उसके कम होने को हम बोलते हैं कि ये इसका हड्डियों का गैप कम हो गया, उस गैप कम होने को हम नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसी तरह से एक रोमाटॉइड अर्थराइटिस होता है जिसको बहुत सारे लोग जब वो इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं रोमाटॉइड अर्थराइटिस को ही वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसिडर कर लेते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही वो ट्रीटमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट को जब भी डायग्नोज करते हैं सबसे पहले हम उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं, उनकी कुछ कॉजेज देखते हैं, देन ही हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पेशेंट को आया ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रोमाटॉइड अर्थराइटिस है। अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हमेशा की तरह से आज हम आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि रोमाटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसकी कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की निस्बत इसमें क्या ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि रोमाटॉइड अर्थराइटिस किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डेप्थ के साथ, डिटेल के साथ स्पेसिफिकली इस वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो को आप मुकम्मल देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इसके साथ हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से हेल्थ एंड केयर के रिलेटेड लाते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई डिजीज़ हैं, इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ आप शेयर भी करें। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करके हमसे आप बात कर सकते हैं। जब हम अच्छी तरह से पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं, उनके सिम्टम्स या उनकी कॉजेज़ को हम देख लेते हैं, देन हम पता चलता है कि हमें जो है इसकी रोमाटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करनी है या हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करनी है। आज हम आपको स्पेसिफिकली और रोमाटॉइड अर्थराइटिस की कुछ कॉजेज़, कुछ सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि अगर आपको नी जॉइंट के अंदर स्पेसिफिकली पेन हो तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आया आपको रोमाटॉइड अर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। देखें, अगर आपको सबसे पहले इसकी जो मॉर्निंग स्वेलिंग है या मॉर्निंग इन्फ्लेमेशन है, जो रोमाटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट है उनके नी जॉइंट के अंदर जब वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उनके जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सूजन का एहसास होता है और घुटने के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। ये एक पहली निशानी है, पहला सिम्टम है रोमाटॉइड अर्थराइटिस का। अगर आपको ये हो तो आपको फौरी तौर पे ये आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन है, आपको पता चलना चाहिए कि रोमाटॉइड के कोई इश्यूज बनने जा रहे हैं। तो आपको फौरी तौर पे उसके मुताबिक अपने टेस्ट करवाने चाहिए और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं उनके अंदर बुखार का रहना या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होना या बहुत ज़्यादा नकाहत का एहसास होना और बहुत ज़्यादा सुस्ती, नेग्लिजेंसी या किसी काम में दिल का ना लगना या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना या नींद का बहुत ज़्यादा एहसास होना या इसके अलावा हर वक्त प्यास का एहसास रहना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं। या आपके जोड़ों के अंदर, ख़ास तौर पे आपके हाथों के और आपके पाँव के जो जोड़ हैं उनके अंदर, उंगलियों के जो जोड़ हैं या आपके घुटने
घुटने के जो जोड़ हैं उनके अंदर दर्द का एहसास रहना। अगर कोई आपको फॉर एग्जांपल आपकी उंगली का जोड़ है, आप अपनी उंगली के जोड़ को इस तरह से दबाएंगे तो इस दबाने के एहसास से भी आपको पेन होगी, दर्द का एहसास होगा। इसके अलावा जो लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर भी रोमाटॉयड के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते, ये कॉजेज़ की बात कर रहा हूँ, ये कॉजेज़ हैं रोमाटॉयड अर्थराइटिस के। जो पेशेंट नींद अपनी पूरी नहीं करते, ऐसे पेशेंट के अंदर भी रोमाटॉयड के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी करते हैं, हार्ड काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी, जिस तरह हैमर बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर रोमाटॉयड के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी एसिड लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी ये जो है रोमाटॉयड अर्थराइटिस के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आते हैं। या बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो है ये रोमाटॉयड अर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसकी बेसिस पे उनको ये रोमाटॉयड के जो इश्यूज़ हैं वो देखने को आ सकते हैं। ये इसमें एक बात याद रहे, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को रोमाटॉयड अर्थराइटिस के इशू होते हैं, ये रोमाटॉयड अर्थराइटिस तो एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जो है इसके साथ जन्म लेती हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये अगर रोमाटॉयड अर्थराइटिस किसी पेशेंट को हो तो ये आपके जिगर को, आपके दिल को, आपको कार्डियक इशू भी कर सकता है, आपके स्टोमक को या आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह डैमेज कर सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं या नशा अवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी रोमाटॉयड अर्थराइटिस के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपने पेशेंट को ख़ास तौर पे सिगरेट नोशी से या किसी भी किस्म की नशा अवर चीज़ें इस्तेमाल करने से सख्ती के साथ मना करते हैं। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स होते हैं, या रोटी जो है ख़ास तौर पर रोटी, जब से ये गंदम की रोटी आई है, गंदम की रोटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई कार्ब पाए जाते हैं। उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के साथ भी जो है वो पेशेंट को समटाइम रोमाटॉयड अर्थराइटिस के इश्यूज देखने को आते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन है। देखें, सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाते, आप दूसरे किसी भी किस्म के, ख्वाह वो एलोपैथिक हो, ख्वाह वो तिब में ट्रीटमेंट हो, ख्वाह वो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट हो, किसी भी ट्रीटमेंट में आप जाएंगे तो आपको उस तरह से इसके रिजल्ट 100% नहीं आएंगे जब तक आप इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको रोमाटॉयड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो वो कम नहीं होने वाला। लिहाजा आपको एक्सरसाइजेज ज़रूर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बेहतरीन एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप रिकमेंडेशन में आप ले सकते हैं, या हमारी एक्सरसाइजेज की बहुत सारी नी जॉइंट पेन रिलीफ के रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और ऊपर आपको हम आइकॉन बटन में भी दे देंगे, आप उसको प्रेस करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आप देखकर एक्सरसाइजेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए डाइट प्लान भी प्रॉपर मौजूद है, उसको देखकर आप डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ गई कि आपको एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा मैनेज करके लेनी पड़ेंगी। अपनी डाइट जो है उसको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अपनी डेली की जो रूटीन है उसको ज़रूर आपने एक रिदम में लेना है, उसको आप सेट करेंगे, देन ही आप रोमाटॉयड हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो अगर तो जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हों तो ये 110% हम कंसिडर करते हैं कि इनके लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से, इनकी डाइट इम्बैलेंसिंग की वजह से, इनकी जो कार्ब इम्बैलेंसिंग है उसकी वजह से ही ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको 40+ या 50+ के जो लोग हैं उनके अंदर अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं तो ये 110% जो है वो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, या आपकी जो हमने पहले सिम्टम्स और काजेज़ का आपके साथ जिक्र किया उनकी कमी की वजह से ही आपके अंदर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो आप हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप इस इशू से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर मुकम्मल देखा करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ेज चल रही हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके और सवाब दारैन वाला मामला हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।